चंचल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप बहुत देर से खामोश है। जिस तरह से देखिए इस पूरे मामले में ये सवाल उठ रहे थे और ये पहले भी कहा गया कि जब अखिलेश यादव जी से ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले में क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए बाबा की, तो वो भी ये कह रहे थे आखिर कौन से बाबा, वो क्यों खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ नारायण साकार हरि को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए चारुल जी, मुझे जरा समय दीजिए। पिछली बार आप मैं 22 सेकंड समय दिया था आपने, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ जी, मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको तफ्तीश से चारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार के सामने कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार, जैसे आपने देखा होगा इनका LIU, इनका इंटेलिजेंस था, ये जब बड़े अधिकारियों के सामने इतना बड़ा हादसा होता है और आपको सुनकर के हास्यास्पद होगा, आपके चैनल ने दिखाया भी था, मुझे याद है तरीके से कि वहां पर जब घटना घटी ना तो वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, और बता दें कि अगर वो एम्बुलेंस समय पे पहुंच जाती और मेडिकल की व्यवस्थाएं अच्छे से मिल जाती, शायद इतने लोगों की कैजुअल्टी। आपने देखा होगा जिस तरीके 2 घंटे बाद मेडिकल की व्यवस्थाएं वहां मुहैया हो पाएंगे और पुलिस प्रशासन की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे साथ में बहुत बड़े अधिकारी बैठे हुए, उनका अनुभव अच्छा रहा है मिश्रा जी का। ईमानदारी से आप एक चीज बताओ चारुल जी की सरकार की इतने बड़े सवाल खड़े होते और सरकार विपक्ष सवाल कर रही, क्या आपने बाबा का नाम क्यों लिया? मैं स्पष्ट आपके चैनल पे कह चुका हूं, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ करे और हमारे आखिरी नेता तो स्पष्ट उनका ये मानना है, स्पष्ट ये कहना है कि सरकार पक्ष जांच कराए, अगर उसके अंतर्गत संवेदनशीलता है तो, अगर उसके अंदर नैतिकता, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसमें आप क्या बनता है और आप बात की खान निकालने के चक्कर में, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के लोग जो है इनके छापामार मंत्री क्या कर रहे थे, जो आईएमए अस्पतालों में छापते रहते हैं। आज अस्पतालों की बस से बेहतर हालत है और कोई भी लेकर के जिला अस्पताल से लेकर के उसके हालात आप देख लो, नातेबाज जुमलेबाज इनके अंदर नैतिकता नहीं है, धर्म नहीं है, सब कुछ बेच नहीं है। आप अगर सोचिए वहां कितनी बड़ी घटना होती है, इनका LIU क्या कर रहा था, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्या मुख्यमंत्री जी इस बात का इंतजार कर रहे थे घटना होगी तब कोई कार्रवाई? अखिलेश यादव जब प्रतिक्रिया देते हैं तो वो ये कहते हैं कि परिजनों की मदद की जानी चाहिए, घायलों का इलाज किया जाना चाहिए, अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर वो भी नहीं कह रहे हैं। आप अखिलेश यादव का मुझे वो बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि बाबा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरे मैडम, तंज है आप लोगों के ऊपर, आप जो सवाल करते हो, इस मैं स्पष्ट नेताजी ने स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि भाई आप जांच कराओ, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अब इसमें क्या बचा है आप मुझे बता दो कुछ। तो उस हिसाब से तो फिर SIT की रिपोर्ट आ ही गई है, फिर सवाल किस चीज के लिए विपक्ष उठा रहा है? आप इतनी अच्छी एंकर भी, संजीदा एंकर, आपका चैनल का जो संजीदा बातों पे डिबेट करता है और आप इस तरीके के सवाल करोगे। उन्होंने क्या कहा? अरे सिंपल सी बात है, ये बात का आप जिक्र करो, सरकार क्या कर रही थी, क्या सरकार को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए? सवाल यही है कि यहाँ पर विपक्ष की ओर से 2 प्रवक्ता बैठे हैं, सरकार की ओर से नेता भी हैं, लेकिन कोई भी बाबा पर बोलने से बच क्यों रहा है, ये सवाल मेरे पास लगातार उठ रहा है। वैभव जी, लौटूंगी मैं आपके पास। यहाँ पर वैभव जी भी हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी की ओर से भी है, लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा है कि बाबा को गिरफ्तार कर लीजिए। राहुल गांधी भी लेटर लिखते हैं तो वो मुआवजे की बात करते हैं। रुकिए, आप भी ये कह रहे हैं कि जो उचित कार्यवाही है वो होनी चाहिए। क्या 21% जो वोट है दलितों का, उसके लिए हर कोई अब फिलहाल चुप बैठा है? अजीब सी बात नहीं है सर, कोई भी खुलकर नहीं बोल पा रहा है, सवाल सब उठा रहे, कार्रवाई कीजिए, ये करिए वो करिए, लेकिन खुल